क्लास में उन लोगों ने गणित के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। उनमें हमने बताया था गणित का जनक कौन कौन है। आज गणित का भाग नंबर 2 है, ठीक है। और ये बहुत ही काम का टॉपिक पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग हर टॉपिक देख रहे हो तो आप लोगों की जो बेसिक चीजें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी गणित में, ठीक है। तो आज के टॉपिक का नाम है डिजिट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? अंक। देखिए सबसे पहले डिजिट कुल कितने होते हैं, गणित में कुल डिजिट कितने होते हैं आप लोग जानते होंगे। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसके सिवा आप लोगों को गणित में कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। कितने दिखते हैं? बस दिखता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई पूछेगा गणित में कुल कितने अंक होते हैं तो आप लोगों को क्या बताना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गणित में कुल कितने हैं तो आप लोगों को बताना है कुल अंक। कुल कितने अंक होते हैं? कुल अंक 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। देखिए पूछेगा अगर कोई कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछेगा? इसी में से देखिए दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कोई पूछता है कि अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, देखिए जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है। जीरो की एक अलग दुनिया हो जाती है, जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते। अगर कोई पूछेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो आप लोग देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। इसी प्रकार कोई पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या, आप लोग क्या बताना? 1। यहां लिख देते हैं, देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें 9। उसी प्रकार पूछते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? जैसे बड़ी संख्या वाला 9 था और सबसे छोटा क्या दिख रहा? 1। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। उसी प्रकार अगर पूछेंगे दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखिए 2 अंक की अगर बड़ी संख्या पूछे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो 9 है ना, इसमें एक बार लिखा है, इसको आप लोग 2 बार लिख दोगे। कितनी बार लिख दोगे? 2 बार लिखोगे। इसको लिख दो 9, ठीक है। इसी प्रकार पूछा जाता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या पूछा जाता है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? आप लोगों को एक लिखना है। एक अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या थी? 1 थी। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? 1 लिख के आगे 0 लिख देना, ठीक है। ये क्या था? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार हमारा पूछेगा 3 अंकों की, ठीक है। तो आप लोगों को 3 लिख देना है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आप लोगों को क्या हो जाएगा? 1 लिख दिए और डबल 0, ठीक है। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 अंक की बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या देखिए 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग को 9 तक आता है। कितने तक आता है? 9 तक लिखने का आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार जरूरी कि इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर ये प्रैक्टिस कर लेना है तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन से सॉलिड आता है, ठीक है। आप लोगों को छोटी एग्जामों में ये बहुत पूछता है। आइए चलते कुछ और बताते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा? योग या तो घटाओ पूछेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 2 अंकों की
सबसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा। संख्या का योगफल कितना होगा। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं ना, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10। कितनी होती है, 10। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10। और दो अंक तथा बड़ी संख्या क्या होती है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। क्या पूछा है यहाँ पे, योगफल। जब भी कभी योगफल लिख के आया है, क्या लिख के आया, योगफल, तो आप लोग क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस लिख दीजिए, 9 9 1 10। ठीक है, ये हो गया योगफल। यही आएगा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। आगे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। यदि पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या पढ़े थे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 9 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9। ये 3 अंकों की क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। और पूछेगा सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हम वो बताते 1 लिख देना हो 0 0। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। क्या पूछा है, योगफल। क्या पूछा है, योगफल। हम लोग को योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। देखिए ये 9 उतर गया, 9 1 10। ठीक है, इससे क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का घटाव कितना होगा। क्या पूछेगा, अगर घटाव पूछ रहा है, घटाव मतलब क्या होता है, घटाना। घटाव मतलब क्या होता है, घटाना। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। उसके बाद क्या है, 100। दोनों को घटा दो, ये आ गया 9 में से घटाओगे तो 8 है। देखिए ये उत्तर आ गया। क्या हो गया हमारा उत्तर, यहाँ आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 2 चीजें सीखी। क्या क्या सीखी, सबसे पहले गणित में कुल कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, गणित में कुल कितने डिजिट होते हैं, कुल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, कोई पूछेगा तो 10। अगर कोई पूछेगा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है, तो 1 आपको क्या बताना है, 1। कितना बताना है, 1। अगर ग्रेटेस्ट डिजिट बता, कोई पूछेगा बड़ा डिजिट, तो बताना है आप लोगों को 9। कितना बताना है, 9। देखिए एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसी में से पूछ सकता है कि पूछ लेगा 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है। या तो दोनों का जोड़ पूछ लेगा या तो घटाव पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमारा भाग नंबर 2 था। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।